नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और आज हम माँ नर्मदा जी की तट पर एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो एक छोटी सी कुटिया बनाकर जंगल में माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं, जो भगवान की भक्ति और भगवान का भजन कर रहे हैं और माँ नर्मदा जी की भक्ति कर रहे हैं। ये हम जा रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है, ये परिक्रमा मार्ग है। और ये जो नदी है ये है बारना नदी, यहाँ से ये आती है बारना नदी और ये माँ नर्मदा जी में आगे जाके संगम हो जाता है। ये बारना नदी है और ये माँ नर्मदा जी में आगे संगम होता है। यहाँ ये जाने का ब्रिज है, लोहे का ब्रिज बनाया है ताकि परिक्रमा वासियों को यहाँ से निकलने में कोई दिक्कत नहीं हो। पानी गर्मी के दिनों में पानी कम हो जाता है, लेकिन ये लोहे का ब्रिज रहता है। ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से परिक्रमा वासी आते रहते हैं, परिक्रमा वासी आते हैं, उनको ये इसी मार्ग से आना पड़ता है। और यहाँ से ये बारना नदी को क्रॉस करते हुए बगलवाड़ा होते हुए आगे परिक्रमा मार्ग में निकल जाते हैं। ये रायसेन ज़िले में पड़ता है। अब हम बाबा जी के पास जा रहे हैं, ये बाबा जी का स्थान है आगे। यहाँ से माँ के स्थान पे जब हम पैदल पैदल चलते हैं तो हमें बहुत ही शांति महसूस होती है। यहाँ से थोड़ा सा जंगल का क्षेत्र शुरू हो जाता है, आसपास यहाँ पे कोई बस्ती नहीं है। बाबा जी एकांत में तपस्या कर रहे हैं और माँ नर्मदा जी का तट रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ से ये जाने का रास्ता है। तुलसी माता, बाबा जी नर्मदे हर। पाँच पाँच देते हैं सबको। अच्छा, 5-5। हाँ, पाँच पाँच काफी, दो दो हमारा नियम ही होता। गुरुजी देखो जो भी आते हैं सबको चाय पिलाते हैं। जो भी परिक्रमावासी, ये परिक्रमावासी है। और गुरुजी देखो बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर। तो बाबा जी आज आपकी यात्रा यहाँ तक आ गई है? हाँ जी, यहाँ तक आ गई बाबरी गांव से। अच्छा, ये बाबरी गांव में हमें नर्मदा जी के तट पर बाबा जी हमें मिले थे, बाबा जी के दर्शन हुए थे। और आज हम बगलवाड़ा में हैं, बगलवाड़ा में बाबा जी के हमें फिर दर्शन हुए हैं। बाबा जी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पर हैं। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये गुरुजी के आश्रम है और यहाँ गुरुजी के आश्रम में हमें मोर भी दिख जाते हैं। ये पूजन स्थल है, ये भक्ति स्थल है। यहाँ पर बाबा जी पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। और ये बाबा जी की अखंड ज्योत है। लगभग 9 साल से बाबा जी की जी अखंड ज्योत प्रज्वलित है। ये बाबा जी के गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज हैं। बाबा जी यहीं पर भक्ति भजन करते हैं। और यहीं से माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ से हमें माँ नर्मदा जी दिखती हैं। यहाँ से हमें माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन होते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय।
जय श्री राम। बड़े को 3 दे। गुरुजी टॉफी देते हैं प्रसाद में सभी को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। जब चक्कर आया था ना महाराज जी, जब चारे बगल से आया था, कोई चक्कर हो ना, फिर चाव नहीं बंद। जो भी चक्कर आया समझो परमात्मा मर्जी अपने कर्म के अनुसार अपने को प्राप्त हो रहा है, जो दिया हो प्राप्त हो रहा है, तो उसमें दोष क्यों दे किसी को। हाँ, कौन परमात्मा के समर्पित है, ठीक है। बात कैसे 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 गुरु नकार दो, जो भी धीरज है। जो भी चला रहा है तो अच्छा ही कर रहा है, जो भी कर रहा है हाँ। परमात्मा अच्छा कर रहा है, बस बात ये है। न तो किसी को दोष दिया जाता है। अब भगवान को ही भगवान हम पे रुष्ट हो गया है, भगवान किससे रुष्ट होते, वो तो सबसे प्यारे हैं। नहीं, सोचने कोई का ही नहीं, खाली नाम लेते रहो, जो जैसे नहीं, नाम लेते रहते हैं, सपन रहता है वो सुबह शाम। गुरुजी नर्मदे हर। भाई साहब नर्मदे हर। दादाजी नर्मदे हर। आज दादाजी गुरुजी के आश्रम में दाल बाटी का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कल के भैया आज हम दाल बाटी बना रहे हैं। दादाजी भाई बहुत बना ले तो पीपल का फट्टा रख ले भाई। अच्छा तड़का महाराज जी लगा है, तड़का हाँ तुम ही लगाओ, क्या तड़का तुम ही लगाओ। तो इसमें ये भी डाला जाता, गुजरात में डालते हैं ये भी दाल के साथ। अच्छा हाँ, तो आप आते हो पूरा नक्शा कैसे होने है। ये वो लोग डालते हैं इसके लिए। ठीक क्या है गुरुजी, मूंगफली के दाने हैं ना? नहीं क्या मालूम, वहाँ गुजरात से आए हैं। थोड़ा सा डालते हैं गुजरात में। इसको वहाँ बोलते हैं, अरे महाराज जी हाँ आप लगा देना, ठीक। गुरुजी दाल बना रहे हैं। आज भक्तगण हैं, 8 मूर्ति हो गए हैं, कुछ परिक्रमावासी भी हैं, तो गुरुजी दाल बना रहे हैं, फिर से भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी का जो रसोई घर है, गुरुजी ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रसोई घर को व्यवस्थित करके रखा है। हम जैसे माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं या माँ नर्मदा जी के किनारे चलते हैं, दर्शन करते हैं, जो भी माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं या जो भी भक्त हैं, उनको माँ नर्मदा जी दर्शन देती हैं। ऐसे पुराणों में भी कहा गया है और जो भक्तगण हैं उनसे भी सुना गया है। आपका कभी किस इस विषय पे कुछ अनुभव रहा है गुरुजी क्या? देखो बात ये है, यदि किसी महान मूर्ति का आपको दर्शन हो जाए तो आप उसका चरण ही पकड़ लेंगे, पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। जी जी। तो इसलिए सूक्ष्म रूप में या मतलब इस ढंग से दर्शन दे भी जाती है नर्मदा, तो अपन उसको पहचान नहीं सकते। जब पहचानेंगे तब तो अपने आँखों से ओझल हो जाएगा, मतलब अनुभव हो जाता है हमें, फिर बाद में अनुभव हो जाता कि है मैया ने दर्शन दिए हैं कि भाई जैसे यहाँ कोई नहीं है, स्नान करे समझो अपने एकदम डूबने जैसी हालत हो गई, कोई बालक आ गया, डंडा पकड़ा दिया, बाहरी डंडा पकड़ लो, पकड़ लिया, समझो बच्चे को तैरना नहीं आता तो अपने खींच के बाहर ले आए। जी जी। अब स्थिति बनी कि वो बच्चा चला गया, तो फिर सोच में आएगा कि यार इसी समय बच्चा कैसे आ गया, अभी तो था नहीं, अभी बच्चा था गया। नहीं। अचानक आ गया, हमारा जान बचा दी, इसका मतलब ये है कि कोई शक्ति थी। वो शक्ति है तो किसी भी रूप में आ जाती है, आप हमें भी बन के आ जाए, क्या कह सकते जी हैं जी जी। ऐसा मतलब हे माँ नर्मदा जी की नहीं, शक्ति। हरे दृढ़ता है यदि आप में, तो पत्थर में भगवान पैदा प्रकट होते ही हैं, खंभे में प्रकट होते हैं। यानी इतना दिल के अंदर बड़ा आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं भगवान है। वो नहीं तो क्या है कि नास्तिक बन के भले चाहे कितना दुष्ट होगा तो भी एक शब्द उसका 24 घंटे में शब्द निकल ही जाता है, जो मतलब सही हो जाता है। और बाकी लीला परमात्मा की हम जान नहीं सकते हैं, कैसे क्या कर रहा, कैसे क्या चला रहा है।
वाक की सिद्धि का बात ऐसे देखा जाए तो वाक की सिद्धि का एक ही कारण है कि आप 24 घंटा बचते रहो झूठ से। किसी कारणवश भी झूठ बोलने की कोशिश होती तब भी झूठ से बचने की कोशिश करो। जी यदि आप सत्य बोलेंगे तो फिर आपके हर वाक्य सत्य होंगे। मैं मारवाड़ी बाबा ने हमें बोला कि बोले गुरु महाराज तुम्हें ये कहते हैं, सागरानंद जी नाम है उनका, वो कह रहे कि अपना शिष्य बनाने के तैयार हैं। तो उनका नाम हमने सुना था, बहुत अच्छे सिद्ध मूर्ति है हमारे गुरु महाराज। तो मैंने बोला गुरु ढूंढने पे भी नहीं मिलते, तो गुरु खुद आगे से बोले थे अपना मौका क्यों छोड़ने का। तो धंधा पानी छोड़ दिया, गुरु महाराज के शरण में आ गया। तभी से आप संत बन गए। हाँ, उनके बाद मेरा शरण, पहले सफ़ेद कपड़े में थे, एकदम संन्यास नहीं दिया। जी जी जी। तो उनके शरण में आ गया तो उन्होंने बोला बेटा तू ऐसा कर, भ्रमण कर। तो भ्रमण कर, तो मैंने बोला महाराज जी साधु संत तो भ्रमण तो हमने कर लिया, हमारी एक इच्छा आपकी आज्ञा हो तो नर्मदा परिक्रमा कर लें। जी जी जी। तो परिक्रमा को उनको उनके स्थान से सर्टिफिकेट लिख दिया था हमें, वो परिक्रमा में थे। तो उसी परिक्रमा के अंदर ही हमने चतुर्मास बिताया था। यहीं पे? हाँ यहीं पे। कहानी के जब बताया था कि हमें जो कंठी मालक धंधा करते थे ना, तो एक ये मोरा जी बथा करते थे जी। तो उनके हमारा संपर्क हो गया। तो उनकी कथा में हम कंठी मालक दुकान लगाते थे, और वो कंठी मालक दुकान लगाते तो कथा वादक को सुनने वाले कहते थे बोले ये हमारी दुकान है, जो भी माल होगा ओरिजिनल मिलेगा, रुद्राक्ष बोले इधर से लेने का। और हम नकली माल रखते नहीं थे कोई भी चीज़। जी जी। धोखे वाली बात ही नहीं करते। जी जी जी। तो हमारा धंधा ज़्यादा होता था वहाँ पे। तो धंधा ज़्यादा होने की वजह से हम व्यास गद्दी पे आखिरी में जाके 500 रुपये चढ़ा देते थे व्यास गद्दी पे। तो हमारी कथा वाले ही दुकान भी बना देते थे, लाइट भी हो जाती थी, भोजन भी महाराज जी के साथ हम करते, हमारे 500 रुपये में हो जाता, धंधा भी अच्छा होता था। एक बार की बात है, हम धंधा छोड़ने का मूल कारण यही था, गुरु जी ने शरण लिया तो वही भी उसका कारण भी वही मूल कारण था कि एक बार 11 आई 11 से तो कथावाचक क्या बोले कि भाई भैया कल 11 से तो आप लोग भोजन प्रसादी मत करके आना, निरा लेना, यानी कि 11 को अन्न खाना बिस्टा खाने के बराबर है। जी जी जी। तो पब्लिक तो जैसा को मान देती है, धार्मिक भाव में भेज देती है, तो सब लोग भूखे आए। तो उसको क्या देखा है कि 2 बजे करीब कथा को विश्राम दे, 2 टाइम होती है, सुबह और शाम 2 टाइम कथा होती थी। तो दोपहर के टाइम पे हमने भी, जब पब्लिक नहीं रहती उस समय गुंदे पिंदे पेशाब करने जाए तो उस समय धंधा नहीं होता, तो हम भी दुकान पर पर्दा करके वो महाराज जी के पास में बैठ गए जाके। तो महाराज जी खा रहे थे हलवा उस समय। अब उस पर हमारा हो गया दिमाग गर्म। मैंने बोला तुम दुनिया को ज्ञान देते हो, दुनिया को भूखा रखा, बेचारा सब भूखे, बच्चे भी भूखे मर रहे, हाँ 11 के और चक्कर तुम हलवा खा रहे हो। आप हलवा खा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, बोले गृहस्थी को समझाने के लिए, वो गृहस्थी को धर्म के नाम पर रखने के लिए, लेकिन हमारे लिए लागू नहीं है। तो बस उस से हमने वो कथा भी छोड़ दी जी। और फिर गुरु जी कर पाओगे, मैंने बोला ये धंधा भी, इसमें भी सब घिलमिली बात गोलमोल है सब। हाँ। तो वो हमने धंधा भी छोड़ा, हम गुरु महाराज के शरण में आ गए। गुरु महाराज जी कर पाए, ज्ञान जरूर हमें नहीं है, लेकिन हम जो भी अनुभव आत्मिक ज्ञान है। अनुभव करते जा रहे हैं, बस कि जो भी अनुभव परमात्मा करवा दे उसी में हम रम रहे, बाकी ज्ञान हमें बिल्कुल भी नहीं। माँ नर्मदा जी यहाँ से दिखती हैं, ये हम देख रहे हैं। गुरुजी के आश्रम में, गुरुजी का आश्रम हम देखें तो कह भी सकते हैं कि पक्षियों का घर है। ये हम हैं, ये दाने गुरुजी ने पक्षियों के लिए डाले हैं, और ये पक्षियों की आवाज़, पक्षियों के हमें मधुर गीत सुनाई दे रहे हैं, चहचहाहट पक्षियों की सुनाई दे रही है। और ये बाटी के लिए हमारे दादाजी ने अग्नि से लगा दी है, कंडे हो रहे हैं ये बाटी के लिए। और भाई साहब महाराज जी, हमारे पंडित जी बाटी बना रहे हैं। भाई साहब नर्मदे यार, नर्मदे यार भाई साहब। दाल बन गई।
हम तो 30-35 सालों खा चले आ रहे हैं उनकी हाथ की बावली दाल एक नंबर, उंगली चाटती रह जाओ यार जी। चला तो दाल अजीब सिस्टम तो अब हमारे गुरुजी जो है बाटी सेक रहे हैं और हमारे पंडित जी ने बाटी बना ली है और गुरुजी अब बाटी सेक रहे हैं। आटा 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 है लेता आटा बचा लिया था। तो बस तो भाई हम दोनों भगत का हमारा तो भोजन सिद्ध किया हुआ रखा। नहीं भोजन तो सबको ही होगा, अब हम लोग भी सिद्ध करे ही कराओ रखो, महाराज जी मनवा था आपकी कृपा से हो, नर्मदा कृपा है। आपके सानिध्य में ही हुआ भोजन तो। गुरुजी के पास जो है भक्तगण आते रहते हैं भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए और ये मैया के तट पर जब भी कोई भोजन बनता है तो वो प्रसाद स्वरूप ही बनता है, इसलिए हम भोजन प्रसादी कहते हैं। हम सब बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं कि साधु संतों के हाथ की बनी हुई भोजन प्रसादी ग्रहण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमें नाम तो आपने बता। अच्छा गुरुजी, माँ नर्मदा जी की तट की थोड़ी सी महिमा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। नर्मदा माता हमें कुछ नहीं आता बस। गुरुजी बता रहे हैं कि नर्मदा माता हमें कुछ नहीं आता। तो क्या बताएं, तुम ही नहीं क्या बताएं, बताओ हम तो पढ़े लिखे है नहीं। अब हम दाल बघार कर लेते हैं। हाँ मुझे ही महाराज जी अब गुरुजी दाल बघारने जा रहे हैं और बोल दिया है दादाजी बाटी सेकेंगे और गुरुजी दाल बघारेंगे। अब गुरुजी भोजन प्रसादी के लिए दाल में तड़का लगा रहे हैं। बाटी उधर बन रही है, पंडित जी और भक्तगण बाटी बना रहे हैं और गुरुजी अब दाल में तड़का लगाएंगे और ये दाल बन गई है। गुरुजी जो है गुजराती स्टाइल में दाल बना रहे हैं, गुजराती तरीके से। और गुरुजी जी है तड़के के लिए अदरक, धनिया, टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी थी पहले गुरुजी, है ना? हाँ, हरी मिर्ची गुरुजी ने पहले डाल दी थी। ये गुरुजी ने मसाला निकाल लिया है। अच्छा, मसाला जो रहता है एक प्रकार की जड़ी बूटी रहती हैं जिनका हम भोजन में उपयोग करते हैं। जीरा है, मेथी है, राई है, अजवाइन है, ये सब एक प्रकार की जड़ी बूटी हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और साथ में हम देखते हैं कि इनके सेवन करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऐसा हमारे गुरुजी बता रहे हैं, है ना गुरुजी? मसाले तो ग्रहण करना चाहिए भोजन में, है ना? जरूरी है। बाटी बाहर बन रही है और गुरुजी यहाँ पर अंदर दाल बना ली है गैस पर।
गुरुजी ने दाल में ये तड़का लगा रहे हैं। गुरुजी के तड़के वाली दाल ग्रहण करने के लिए बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं। कहते हैं कि गुरुजी से अच्छी कोई दाल नहीं बना पाता है। आएगा अभी एक महात्मा गए थे, गुजरात के महात्मा आए थे जीप लेके। हाँ। तो जीप महात्मा तो बड़ी प्रॉपर्टी रहती है तो जीप से आए थे, 4 जने आए थे। जी जी। तो 2-3 दिन रुके थे, हमें लेने के आए थे कुंभ में चलने के लिए। हमने कर दिया मना। गुरुजी ने दाल में तड़का लगा दिया है। गुरुजी बता रहे हैं कि भैया गुरुजी के पास मोर भी रोटी खाने को आता है। तो गुरुजी वो एक रोटी खा के चला जाता होगा। और वो रोटी क्या पूड़ी होती, पूड़ी दे देते। कई बार मिठाई आ जाते, हम मिठाई कम खाते, बूंदी भी खिला देते। बूंदी मोर खा लेता है। हाँ, बूंदी खा लेता। गुरुजी पक्षियों को दाना चुगाते हैं, दाना भोजन देते हैं। तोते, चिड़िया और भी कई प्रकार के पक्षी, गिलहरी, ये सब आते रहते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। मोर भी आता है गुरुजी के पास भोजन ग्रहण करने। जी गुरुजी ने दाल में धनिया डाल दी है, हरा धना डाल दिया है। गुरुजी की दाल बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बताते हैं दूर दूर से भक्तगण गुरुजी की दाल को ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये देख रहे हैं हम। तब तो हम कैसे भी करके बना देते हैं। 2-4 लोग आ जाते हैं तो बना देते हो। 2-4 आ गए फिर तो सामान मतलब देते फिर गाँव में से बुला लेते हैं। नहीं गाँव में यहीं बनाते हैं। अच्छा, लेकिन वो उन्हीं को देते सामान। साधु बनाना आलस नहीं करता कभी। हाँ। अकेले मूर्ति है, नेक अकेले और मूर्ति आ गई तो 2 जने थोड़ा आप ही बना देते बना हैं। देते हैं। हो गया अपने से। गुन्नी दे अब तो भोजन बता दो। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर भाव गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी एकांत में रहकर भगवान का भजन और माँ नर्मदा जी की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे।